हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ऑन द गेस्ट लेक्चरर बेसिस। और आई रिमेंबर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु इज़ आस्किंग फॉर द बॉटनी डिपार्टमेंट वैकेंसी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई। राइट, अगर हम आगे बैठे तो इन्होंने सेमेस्टर भी आपको बता रखा है कि किस सेमेस्टर के लिए बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट निकली है। और यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी मेंशन है। तो आपका जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उसे छोड़ के आप इन सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा जो इन्होंने बोला है। तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बिकॉज उनको पर्टिकुलरली यही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आपका जैसे कोई और मे बी आप किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि दे रखा है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, राइट, और उसी तरह से और भी। ठीक है, तो आप इन्हें प्रिपेयर करके जाइएगा इंटरव्यू के लिए एंड दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, राइट। और उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका रिज्यूमे आपको मेल करना है लेटेस्ट बाय 5। और इसकी मेल आईडी आपको ये दे रखी है। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट या बहुत आराम से नोट कर लीजिए जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है आप लोग असल में अप्लाई करने के लिए। और रुक जाइए, आई हैव अ डिफरेंट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बिफोर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर रिज्यूमे का मैं कहूँ एक फॉर्मेट दे रखा है, हम उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेट बेसिकली फॉर द रिज्यूमे। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के फिल करके एंड देन अगेन स्कैन करके आप मेल कर दीजिए। मतलब कॉलेज पहुंचना चाहिए। अगर आप फिजिकली पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन सिंपली मेल देम, राइट। तो ये हमारा रिज्यूमे का फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी फॉर्मेट के अंदर अपना रिज्यूमे सेंड करना है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में सेंड करेंगे तो देयर इज़ अ चांसेस कि वो आपके रिज्यूमे को देखे ही ना। ठीक है, तो इन्होंने अगर स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है तो इट मीन्स कि ये पर्टिकुलरली इसी रिज्यूमे के फॉर्मेट में इंटरेस्टेड है, राइट। तो चलिए चलते हैं दूसरे एडवर्टीजमेंट पे जो दूसरे डिपार्टमेंट से आई है। बट द थिंग इज़ कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आई है। हाय गाइस, आई एम सॉरी, सो दिस इज़ द सेकेंड डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है। और आप लोगों का अगर इसमें डिपार्टमेंट नहीं आता या फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप सिंपली मुझे अपना डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसकी वैकेंसीज लेकर आऊँ। तो इसको डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे है वैकेंसी आई है फॉर द पर्शियन। ठीक है, पर्शियन डिपार्टमेंट से। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के। यहाँ पे भी नॉर्मल गाइडलाइंस है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो नहीं दे रखा, बट ये है कि आपको अपना CV जो है वो डिपार्टमेंट तक आपका पहुँच जाना चाहिए। उन्होंने लेटेस्ट डेट दे रखी है 3rd। और बिकॉज इसके अंदर कोई मेल आईडी बेसिकली, हाँ, मेल आईडी गिवन है। ठीक है, तो आपको इस मेल आईडी पे अपना CV और एप्लीकेशन फॉर्म ना मतलब यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सन है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए 20 सितंबर को आ गया था, बट मैंने काफ़ी वेट किया। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है वेबसाइट पे रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की मैंने एप्लीकेशन का तो आपको उसे करना है। अदरवाइज आप सिंपली एप्लीकेशन लिख के मेल कर दीजिएगा। एंड CV तो मस्ट है, तो CV करना, सेंड करना मत भूलना। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, राइट। और इन्होंने नॉर्मल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका PhD की रिक्वायरमेंट तो नहीं मांगी है। ठीक है, आपका मास्टर होना चाहिए, ठीक है, विद 55%, और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। तो यही पूरी एडवर्टीजमेंट था जो मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और नॉर्मली एक रूल होता है कि आपका जो नेम है बैठक पैनल लिस्ट में होना चाहिए। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका नेम एनरोल होना बहुत ज़रूरी है। और आपको इंटरव्यू में 30 मिनट्स पहले पहुँच जाना सो दैट कोई भी हिंड्रेंसेस ना आए, राइट। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना नंबर भी मेंशन, उसी तरह ना हर एडवर्टीजमेंट में तो नहीं होता बट इसके अंदर मेंशन है। बट डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर डेफिनेटली गिवन होता है। तो वहाँ से आप सिंपली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वर्थफुल एंड हेल्पफुल। और इसी तरह से फ्यूचर में नई नई अपॉर्चुनिटी एंड अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Stay happy, stay updated.